बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारे पास मिंट की बड़ी मशहूर शख्सियत मेरे पास बैठी है। अचानक कहीं से मुलाकात हो गई, अचानक पता नहीं ये भूल के मिंट में आ गए या ये मुझे गलती से मिल गए। जनाब, बहुत से लोग इनको मेरे ख्याल से अभी नहीं पहचानेंगे, लेकिन मैं इनको दूसरे नाम से बोलता था, लेकिन इनका असल नाम है ग़ुलाम शहजाद साहब, ग़ुलाम मुस्तफ़ा शहजाद साहब। मून साहब के बड़े भाई है ये, और मिंट से जो है अब काफ़ी दिनों बाद आए हैं। कैसे हैं आप? ठीक ठाक है, खैर वाफियत है? अल्हम्दुलिल्लाह जी। आपकी तारीख़ पैदाइश कौन सी है? मैं 1966 में यहाँ पैदा हुआ, पाकिस्तान मिंट में। अच्छा, आपके कोई लंगोटिए यार दोस्त? हाँ जी, काफ़ी सारे हैं। कोई नाम बताएं। ग़ुलाम फरीद यहाँ पर ही है, पाकिस्तान मिंट में ही है। नहीं, रिटायर्ड हो के चले गए। रिटायर हो गए हैं। हाँ, वो है ताहिर है। ताहिर है उस वक्त। हाँ जी, एक अपना इशफाक था, बिल्ला बिल्ला यहाँ पर अच्छा, खेलते रहे। और उसके अलावा? फिर उसके अलावा अपना काका साहब, ग़ुलाम अहमद काका, जिसके ये साथ आपके बंदा लंगोटिए दोस्त तो नहीं है? मतलब कि हमने 10 साल तो बड़े आपसे। हमने सर्विस इकट्ठी गुजारी। अच्छा, सर्विस 18 साल एक जगह पर बैठ के अच्छा, अच्छा। खाया पिया बैठे सर। अच्छा 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 अच्छा। तो इसके अलावा मोइन साहब थे, लेकिन काफ़ी बड़े थे, ये भी हमारे साथ थे। अच्छा, मोइन साहब के अलावा मोहम्मद सैन थे यहाँ पे। आपसे अब बात की थी मोहम्मद सैन। अच्छा, मोहम्मद सैन साहब। मोहम्मद सैन साहब थे, फ़खर साहब थे। मोहम्मद सैन साहब भी फौत हो गए। कल उनकी मिसेस का इंतकाल हो गया था। कल जनाजा मिंट में ही हुआ है। और ये मुझे बताएं, तालीम मिंट से हासिल की है? पाकिस्तान मिंट ये सामने स्कूल है। आपका टीचर कौन था? हमारे टीचर थे अपना हेड मास्टर से ग़ुलाम मोहम्मद साहब। वो तो बहुत मारते थे। हाँ, बहुत मारते थे। उनका तो शरफुद्दीन साहब थे। शरफुद्दीन साहब जी, वो कराची में होते हैं। वो भी फौत हो गए। उनका बेटा हयात है। तो मुस्तफ़ा साहब से आप बड़े, वो तो बहुत ठीक ठाक। बहुत ठीक ठाक। फिर उनका वो हादसा भी फिर आपको पता ही है, फिर एक बड़ी अजीब गरीब हुआ। बहुत अच्छे, बहुत अच्छा, मिंट की कौन सी सौगात आपको बहुत ज़्यादा पसंद है? पाकिस्तान मिंट में सौगात क्या, पाकिस्तान मिंट हमारे जो है ना वो बर्फ़ी थी, उसकी खुदी की और पाकिस्तान मिंट के पकोड़े, हाय हाय, दाल खाली चने की जो बनाते थे, ज़बरदस्त किस्म की। आजकल पता नहीं बनती है कि नहीं बनती, कोई इल्म नहीं है। शिला साहब, जहाँ आप रहते थे वहाँ का एक माहौल बड़ा अलग माहौल था। हाँ जी, माशाल्लाह से बख्शी साहब की जो वालदा थी वो पकौड़े बनाती थी, सेमियाँ बनाती हाँ थी। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे मोहल्ले के सामने ना रेलवे पटरी थी। वहाँ पे पाकिस्तान मिंट का खाम माल भी वहाँ से आता था। फिर एक बहुत बड़ा बोर्ड का दरख्त, तेज़ाब आता जिधर से, तेज़ाब हाथे के पास, तेज़ाब वो हाथे में रखा जाता था। बाकी बोर्ड इतना बड़ा था कि बहुत बड़ी बुजुर्गी की अलामत। और उसके नीचे एक पुरानी मस्जिद हुआ करती थी। जब हम छोटे छोटे थे उस वक़्त वो मस्जिद वहाँ से तोड़ के, तो वहाँ रूड़ी के पास बनाई थी मस्जिद, जो सजाउल खान साहब, सजाउल खान के साथ। जी जी, वो मस्जिद, और साथ ही एक वहाँ पर हमारे जो है ना धोबी घाट था, वो बहुत पुराना था। वो तोड़कर एक बहुत बड़ी मस्जिद जो है ना वहाँ पे तामीर हुई, और आज माशाल्लाह वो मस्जिद जो है ठीक ठाक। शहजाद साहब, ये बताएं, आपके अपने वालिद साहब का नाम बताएं। मेरे वालिद साहब ग़ुलाम मुस्तफ़ा अखबार वगैरह बेचते थे यहाँ पर आने, और उन्होंने बड़ी सर्विस की पाकिस्तान मिंट में, बड़ी अच्छी वक्त गुजारा। अच्छा, हमने ये भी सुना है कि वो भी यूनियन में थे, और वो उनका जो बैच मेट थे, बड़बड़िया जबार जिसे कहते हैं। हाँ जी। फिर बाद में दोबारा वो आए, और फिर उनकी सारी ज़िंदगी जो सर्विस है वो मेरे ख्याल से ये मेडिकल में गुजरी, इधर ही गुजरी। वो जबार साहब की मेडिकल में गुजरी है। अच्छा। मेरे वालिद साहब की पीएन थे 9th कासद पर। अच्छा अच्छा अच्छा। तो मुझे ये बताया कि आपको मिंट का कौन सा ऐसा वाक़या जो भूले से भी नहीं भूलता? पाकिस्तान मिंट में बेशुमार वाक़ये वैसे तो बहुत ज़्यादा हुए। कोई एक अगर जो आपको याद हो? लेकिन कुछ वाक़ये ऐसे हैं जो कि वाकई अपना नकूश जो है ना वो छोड़ जाते हैं। बहरहाल पाकिस्तान मिंट में लीडरशिप की हमें एक वाक़या ये है कि यहाँ पर एक अफसर आया था रियाज हसन खान, उसने यहाँ पर करप्शन की, लूट मार की, ठीक ठाक। लेकिन पाकिस्तान में जो है ना, जो करप्शन करने वाला है ना वो आज़ाद है। नहीं, मैंने कोई बचपन के वाक़ये पूछे, कोई ऐसा हंसी मजाक वाला वाक़या जो आपको याद हो, जो शरारतें कोई की है, क्योंकि मिंट में जो बंदा होता है वो शरारतों से बात नहीं आता। तो कोई शरारतों की कोई ऐसी बात बताए। उस वक्त तो शरारतें वाकई किया करते थे बहुत। हमारे सामने ना
माई मटकी के नाम से मशहूर थी। नटकी आपा? नटकी आपा। तो उनके ना अनार लगते थे। अच्छा। बहुत ज़्यादा। तो अनार के दिनों में ना हम क्या करते थे, फिर रात के टाइम ना जाके अनार सारे तोड़ लेने। उनके बाद जो उनके बाद फिर वो जो बोलते होता था थे। अच्छा मुझे ये बताएं कि आप किस शख्सियत से बड़े इंस्पायर है, मतलब मुतासर है बहुत? कौन सी ऐसी मिंट की जो हस्ती जिससे आप बड़े मुतासर हैं? पाकिस्तान में एक हस्ती ऐसी थी, पाकिस्तान मिंट में, जो मुझे भुलाए नहीं भूलते। बड़ी मस्जिद के कारी साहब थे, कारी साहब, ज़ैनुल आबिदीन साहब, सूफी साहब के वालिद साहब। कमाल हस्ती, यानी बुजुर्ग हस्ती और दरवेश हस्ती थी। उनका एक वाक़या मुझे अभी याद आ रहा है कि एक कुछ बच्चों ने ना पीछे शोर मचाया हुआ नमाज के टाइम, तो एक बंदे ने ना उन बच्चों को मार के भगा दिया। सब मार के भगाया। तो जब नमाज ख़त्म हुई तो आप उठे, आपने कहा किस शख्स ने उनको बाज किया, इन बच्चों को भगाया? एक बंदा कहने लगा जी मैंने। कहते आपकी ज़रूरत कैसे हुई इन बच्चों को, ये कल आने वाले वक़्त के नमाजी थे, आपने क्यों इनको भगाया? नमाज में खलल पढ़ रहा था तो मेरे पढ़ रहा था, पढ़ा मैं रहा था या आप नमाज पढ़ा रहा? इतना ऐसी कमाल हस्ती। अच्छा। जिनकी ऐसी वाह जी वाह, मज़ा आ गया, हाँ। मज़ा आ गया, मज़ा आ नमाज गया। में खलल पड़ रहा था मेरे पढ़े ना। आप कौन होते हैं ये कल के आने वाले नमाजी? जैसे आज हम ये मिनट में मैं आया हूँ और ये देख रहा हूँ कि काका भाई जो है ना वो नए लड़कों को ट्रेनिंग दे रहे हैं, जबकि इस यहाँ पर जो है ना इस ग्राउंड ने इंटरनेशनल खिलाड़ी पैदा किए, जबकि उनके जाने के बाद मुझे कुछ नज़र नहीं आता। अफसोस। अच्छा मैं अगर एक लफ्ज़ में आपसे पूछूं कि मिंट आपके लिए क्या है? अब क्या कहा, अब कुछ नहीं कहा जा सकता कि मिंट मेरे लिए क्या है। तो मेरी जन्मभूमि, लेकिन मैंने जो यहाँ पर जो होते देखा, अब इस तरफ आने का दिल भी नहीं करता। अब तो उजाड़ हो गया, उजड़े बागान, क्वार्टर भी आपका टूट गया, बड़ी यादें बिल्कुल से मिटा दी गई। क्योंकि वालदा भी आपकी यहीं पे थी, वालिद साहब भी आपके यहीं पे थे, बहन भाई भी यहीं पे थे। एक आपका रिश्तेदार मुझे याद है, वो लिली के वालिद साहब, हाँ जी, वो मेरे ख्याल 94-95 में फौत हुए थे। रफ़ीक साहब, वो आपके चचा थे, मेरे चचा थे। चले जनाब, बड़ी खुशी हुई मुझे। लेकिन फिर भी जाते हुए आपसे एक चीज़ पूछना चाहता हूँ कि मिंट की आवाम को क्या पैगाम देना चाहते हैं आप? मिंट की आवाम को ये पैगाम देना चाहता हूँ कि आप पाकिस्तान मिंट में अमन से रहें, खुश रहें, लेकिन पाकिस्तान मिंट में किसी के पीछे लगकर अपना मुस्तकबिल ना ख़राब करें। बस ये पैगाम। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आपके ये दोस्त इंटरव्यूज़ अपना सुनेंगे। एक जन्मभूमि के नाम पे व्हाट्सएप ग्रुप भी बना हुआ है, एक पेज भी बना हुआ है, एक यूट्यूब चैनल भी है। ये आपका इंटरव्यू इंशाल्लाह आज रात को चलेगा, तो आपसे गुजारिश है आप इसको देखें, आपको इसमें ऐड भी करेंगे। खुश रहे, आबाद रहे। आपको देख के बहुत खुशी हुई, बहुत खुशी हुई। अल्लाह आपको लंबी उम्र दे, सेहत दे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अल्लाह।